प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रामावतार मेघवाल आज आपके बीच एक बार फिर प्रयोजनमूलक हिंदी के एक महत्वपूर्ण अंग पत्रकारिता की आवश्यकता और महत्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आज समाज, राष्ट्र और विश्व को पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व आज तक भी अगर है तो उसके कारण क्या है। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता आदिकाल से चली आ रही एक महत्वपूर्ण सेवा है जो समाज के सभी वर्गों को आवश्यक जानकारियां पहुंचाने का कार्य करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव मन असीम कौतूहल और जिज्ञासा से भरा रहता है और वह निरंतर ही विश्व में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और भी कई प्रकार की जो खेल कूद से लेकर के तमाम तरह के उत्सव आयोजन होते हैं उनसे वह परिचित होना चाहता है और यह परिचय कराने का जो कार्य करती है वह पत्रकारिता है। आप सब जानते हैं कि पत्रकारिता ने आज विश्व के सभी देशों के बीच की दूरियां घटा दी है और अब किसी भी देश के समाचार हम न केवल समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्हें देख और सुन भी सकते हैं। जैसा कि हमारे आज का विषय है कि पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है वह है मानव मन के कौतूहल और जिज्ञासा को शांत करना। विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि जब हम रात को विश्राम कर रहे होते हैं तब समाचार पत्र छपने का काम होता है और एक समाचार पत्र में दिन भर की होने वाली हमारे विश्व, राष्ट्र, राज्य, जिले, तहसील स्तर की सभी समाचार पत्र घटित होने वाली घटनाएं समाचार के रूप में हमारे सामने लाने का कार्य करते हैं और चूंकि हमें उस दिन की घटना के बारे में तब पता नहीं होता, लेकिन अगले दिन जब हम समाचार में पढ़ते हैं तब हमारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, हमारा कौतूहल शांत हो जाता है कि समस्त विश्व में या हमारे राज्य में या हमारे देश में क्या घटित हुआ है और हम पढ़ करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर लेते हैं। अब एक छोटे किस्से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि किसी दिन क्रिकेट का मैच आ रहा हो, वनडे मैच आ रहा हो और आप किसी व्यस्तता के कारण उस मैच को न देख पाएँ, तो आपके मन में एक कौतूहल होता है कि कल के मैच का परिणाम क्या हुआ होगा। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो हमारे सामने यह भी कर दिया है कि हम टीवी ऑन करते हैं और हमें लगातार समाचार प्राप्त होने लगते हैं कि फलां टीम जीत गई है और फलां खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया है और हमारी तुरंत जिज्ञासाओं का शांत शमन हो जाता है। उसी प्रकार से अगले दिन हम समाचार पत्र के माध्यम से भी अपने इस कौतूहल को शांत कर लेते हैं कि फलां टीम ने जो है विजयश्री हासिल की है और फलां टीम जो है इस खेल में विजयी हुई है।
आप समझ सकते हैं कि इसी कौतूहल और जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा की पूर्ति के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ है। क्या व्यापारी, क्या समाजशास्त्री, क्या उद्योगपति, क्या राजनीतिज्ञ सभी नवीनतम सूचनाओं एवं नव परिवर्तन के रूपों से परिचित होना चाहते हैं। अतः उनके समाधान का एकमात्र साधन या माध्यम पत्रकारिता ही है, जो जन सामान्य की भिन्न भिन्न रुचियों और अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इसी प्रकार आप देखिए कि पत्रकारिता संप्रेषण का एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है। हम कोई बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात को लिख करके समाचार पत्र में दे सकते हैं, और समाचार पत्रों में इस प्रकार के कॉलम होते हैं जहां वह पाठक के पन्ने को छापते हैं, और इस प्रकार से एक हमारी मन की बात समाचार पत्र के माध्यम से जनता के समक्ष पहुंच जाती है। इसी कड़ी में अगर आप किसी घटना को समाचार बना करके प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप लिख करके अपने नियर नज़दीकी समाचार पत्रों तक आप भेज सकते हैं, और वो खबर के रूप में प्रकाशित होता है, और इस प्रकार से जो है हमारी बात आवाम तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार और भी कई सारे संप्रेषण हम पत्रिकाओं के माध्यम से कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आकर के अपनी खबर को दे सकते हैं, अपने समाचार को दे सकते हैं। हम जिस घटना को दर्शाना चाहते हैं वो घटना का प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करवा सकते हैं। इस प्रकार ये संप्रेषण एक प्रकार से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। आप देखिए कि कई सारे समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुनाव के समय राजनेताओं की सभाओं को कवरेज करते हैं, और उनके भाषणों को कवर करते हुए वे एक प्रकार से जनता के समक्ष रखते हैं, और जनता उनके विचारों को सुनती है और अपना जनमानस बनाती है। इस प्रकार से पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का भी कार्य करती है। पत्रकारिता की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह विश्व में एकता, शांति और सौहार्द की भावना का विस्तार करती है। हम जानते हैं कि आज पत्रकारिता ने विश्व के समस्त देशों के बीच की दूरियां समाप्त कर दी है, और सारा विश्व एक मंच पर हमारे सामने आ गया है। इससे यह भली भांति हम जान सकते हैं कि इसमें पत्रकारिता का एक बड़ा रोल है, पत्रकारिता का एक बड़ा मंच है, जो विश्व में एकता, शांति और सौहार्द की भावना को सफल बनाने का कार्य करती है। पत्रकारिता के माध्यम से ही हम एक देश की संस्कृति को दूसरे देश में, एक देश की सभ्यता को दूसरे देश में, और इसी प्रकार किसी भी देश की किसी भी विशेषता को हम दूसरे देशों में प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। वहाँ की अच्छाइयों को लोगों के समक्ष प्रकट करके हम उसके लिए एक प्रकार से कहें जनमानस को तैयार कर सकते हैं। और एक प्रकार से जो है पत्रकारिता ने आज ये संभव कर दिया है कि हम किसी भी देश के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जान करके, और उस देश की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भी कई परिस्थितियों को, स्थितियों को हम जान सकते हैं। और अगर हम वहाँ पर जाने का मानस बना रहे हैं, तो हम जाने से पहले वहाँ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ी पत्रकारिता की आवश्यकता इसलिए भी है कि वह मनुष्य के लिए एक प्रकार से मानसिक भोजन का कार्य करती है। पत्रकारिता मानव बुद्धि के विकास की वह बुनियाद है जिसके बिना
उसके जीने का, उसके घूमने का और उसके बोलने का अधिकार ही उसके पास नहीं हो सकता। पत्रकारिता यहाँ व्यक्ति के लिए मानसिक भोजन है तो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक धमनियों में रक्त संचार की बहुविध व्यवस्था भी है। इसलिए पत्रकारिता मनुष्य की एक जरूरी अंग बन गई है और जीवन की एक प्रकार से कह सकते हैं कि पद्धति बन गई है। इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता का महत्व क्यों है। तो आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से पौराणिक युग में नारद जी का महत्व था, आप सबने अभी पिछले दिनों ही लॉकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत खूब देखी है टीवी में, और आपने पात्र भी देखे होंगे, नारद का पात्र और साथ ही साथ महाभारत में संजय का पात्र। ये दोनों पात्र प्राचीन काल में वही कार्य करते थे जो आज हमारे समाचार पत्र करते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है। नारद जी त्वरित गति से समाचारों को पहुंचाने में माहिर पत्रकार थे। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में घटित समाचार को तुरंत इच्छित व्यक्ति तक पहुंचाना नारद जी का कार्य था। और इसीलिए आज भी अगर समाज में कोई व्यक्ति बातों को इधर उधर करता है तो उसे नारद का नाम दे दिया जाता है। उसी प्रकार आप देखिए कि महाभारत में धृतराष्ट्र की को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने वाला संजय घर पर बैठे बैठे धृतराष्ट्र को वह अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा था। वैसा ही हाल आज हमारे सामने पत्रकारिता करती है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता ने आज ये संभव कर दिया है कि हम किसी भी देश में होने वाली घटनाओं को हम अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुटनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का, छापे खाने का आविष्कार करके पत्रकारिता के महत्व में एक प्रकार से चार चांद लगा दिए थे। जहाँ पर पहले लोग हाथ से लिख करके पत्र भेजा करते थे, अब उसने एकाएक पत्रों के अंकों की संख्या बढ़ा दी। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, टीवी पर आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पत्रकारिता को एक प्रकार से कहें तो लोकप्रिय बना दिया है। आज कोई भी समाचार हो, हम चाहते हैं कि टीवी पर तुरंत उस समाचार को हम देख सकते हैं। किस देश में बाढ़ आ रही है, किस देश में जातीय हिंसा हो रही है, किस देश में क्रिकेट का मैच हो रहा है, किस देश में फुटबॉल का मैच हो रहा है, हम अपने घर बैठे बैठे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और पत्रकारिता को ऑस्कर वाइल्ड ने राज्य का चौथा स्तंभ बताया है। मित्रों, जिस प्रकार से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका होती है, उसी प्रकार से जो है पत्रकारिता भी राज्य का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता के बिना बाकी तीनों अंग बेकार हैं। हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता के महत्व को ब्रिटिश राज में प्रतिपादित करते हुए अकबर इलाहाबादी ने एक बड़ा शेर कहा था कि खींचो न कमान को, वो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इससे आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता किसी भी देश की स्वतंत्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अंग है, जो कि लोगों को उस दौर में जगाने का काम करती है जब हम ब्रिटिश राज के गुलाम थे। और पत्रकारिता के माध्यम से ही, भले ही वो किसी भी प्रकार की पत्रकारिता हो, लोगों को जगाने का काम किया। और आज अगर हम
स्वतंत्र हैं तो इसमें पत्रकारिता का एक बड़ा योगदान है। मित्रों, इसी प्रकार पत्रकारिता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति टी जेफरसन ने कहा था कि यदि उनको एक समाचारहीन शासन व्यवस्था और शासन विहीन समाचार पत्र वाले समाज में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा तो वो निसंदेह समाचार पत्र वाली व्यवस्था को अंगीकार करेंगे। इससे स्पष्ट है कि समाचार पत्रों का महत्व कितना ज़्यादा है। समाचार पत्र यानी कि पत्रकारिता समाज के समक्ष एक समीक्षा के कई विकल्प प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज को निर्णय करने और अपना रास्ता चुनने में आसानी हो। इसी प्रकार आज सैटेलाइट और ऑनलाइन जर्नलिज्म के विकसित हो जाने के बाद भी हमारे देश में पत्रकारिता की महत्ता समाप्त नहीं हुई है। पत्रकारिता समाज का अविभाज्य अंग है। उसके द्वारा ही आधुनिक समाज अपने अंदर सामूहिक जानकारी और दृष्टिकोण का निर्माण करता है और भविष्य का मार्ग सुनिश्चित करता है। वह जनता के विचारों का दर्पण भी है, क्योंकि उसकी भूमिका एकांगी नहीं है। वे समाज के विभिन्न विचारों को प्रतिबिंबित करने वाले समाचार पत्र का प्रकाशन कर जनता के विचारों को सत्ताओं को भी परिचित कराते हैं और सामाजिक क्रांति के पूर्व ही सत्ता को चेता भी देते हैं। इसी प्रकार भारतीय मनीषा ब्रह्मा के चतुर्मुख की कल्पना करती है और भी पत्रकारिता के महत्व को हम इन शब्दों से भी जान सकते हैं कि तिमिर आवृत लोक में नव ज्ञान की नव ज्योति भरने, लोक शिक्षक आ गया है लोक में आलोक करने। तो एक पत्रकारिता एक प्रकार से हमारे संसार में आलोक भरने का काम करती है, संसार को जगाने का काम करती है। और यही पत्रकारिता का महत्व है कि आज भी हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में भी आज हम सबसे पहले सुबह उठ करके समाचार पत्र को देखते हैं, समाचार पत्र को पढ़ने के लिए भागते हैं और अगर न मिले तो मायूस से लौट भी आते हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों का महत्व, पत्रकारिता का महत्व लगातार बना रहेगा, लगातार समाज को जगाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद। हम आगे के वीडियो में पत्रकारिता के और भी रूपों का और भी अंगों का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।